व्याख्या करते हुए। पहली बात है, मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, आप सब भी ब्रह्म हैं और आप सब ब्रह्म, हम मिल करके ही ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमारे आपके अलावा भी है वो सब ब्रह्म है, क्योंकि सब के सब एक ही तत्व की विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे तरल और हिम और वाष्प, ये तीनों पानी की अभिव्यक्तियां हैं, वैसे ही हमारे आपके सामने खड़ा हुआ मैं, मेरे सामने बैठे हुए आप और हमारे आपके अलावा कोई कक्ष दिख रहा है, ये सब परमात्मा ही है। ये विभिन्न रूपों में प्रासंगिक है, कोई उपभोग के रूप में प्रासंगिक है और कोई उपभोक्ता के रूप में प्रासंगिक है, अप्रासंगिक कोई नहीं है। तो जीवन को सार्थक समझने के लिए किसी भी अस्तित्ववान को अप्रासंगिक नहीं समझना चाहिए कि इस आप प्रक्रिया से जीवन जीना आरंभ करेंगे, आपको जीवन बोझ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप समझता से स्वीकार करते चले जाएंगे। हमारे दो प्रमुख जो अवतरण हुए हैं, जो तो जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, ये सब जीवन को रेखांकित करते हैं। सभी अवतारों का मुख्य उद्देश्य है आपको जीवन जीना सिखाना। कोई भी अवतार आप ले लीजिए, ऐसा कोई भी अवतार आप नहीं पाएंगे, अच्छा अवतार से लेकर के भगवान राम का श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है, ये सब जीवन के इर्द उनका अवतरण का उद्देश्य रहा है। भगवान श्री राम ने क्या बताने का प्रयास किया है? भगवान श्री राम ने कहा है कि जीवन में दुख होंगे, जीवन में सुख होंगे, जीवन में मृत्यु होगी, जीवन में फिर आप पैदा होगा, जीवन में शत्रुता होगी, जीवन में कटुता होगी, हमें इन सबके साथ जीवन जीना है। भगवान राम इस परिस्थितियां आपने देखा होगा, पढ़ा होगा रामायण में, कि रात में वो सोने जाते हैं इस आश्वासन के साथ कि सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और तड़के 4 बजे उनको जगह पे बताया जाता है तुम्हें वनवास करना है। तो ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और ऐसी विषम परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम धैर्य न खोएं। ये बात तो भगवान श्री राम ने बताया है। भगवान श्री राम ने राजत्व की प्रतिष्ठा की है, क्योंकि राजत्व जब रहेगा देश में, समाज में, तो अब व्यवस्था नहीं होगी और अब व्यवस्था होगी तो किसी का भी जीवन सफल नहीं हो पाएगा, सब दुर्भर हो जाएगा। तो जीवन में राम ने कभी ये नहीं कहा, ये समझाने का प्रयास किया हम तुम्हें ऐसी भी बिता देंगे ताकि तुम्हारे आने जाने की प्रक्रिया से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। राम ने कहा कि हमारा जीवन है, जीवन था और जीवन रहेगा, हम जीवन कैसे जिए यह आपको सीखना है, समझना है। तो भगवान राम के जीवन आदर्श को समझिए। भगवान राम की कथाएं सुने या न सुने, मगर भगवान राम के जीवन आदर्श के विषय में स्वयं से विवेचन कीजिए, स्वयं से विमर्श कीजिए। जब आप स्वयं से विमर्श करेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि राम के होने का अर्थ क्या था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख के समय का लाभालाभ हो जाए तो ये नियम पापम वापसी। यह आपके जीवन में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब आते रहेंगे, इनसे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो क्योंकि यदि कोई कहता है कि हम जीवन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे तो इनसे मुक्त हो जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि तुम जीवन की प्रक्रिया से मुक्त ही नहीं हो सकते हो। जीवन की प्रक्रिया तो अपनी प्रकृति के आधार पर चल रही है। आना जाना, मरना, जीना, पैदा होना, ये सब प्रकृति है, वो प्रकृति बस हो रहा है और कोई भी व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत आचरण नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको हर हाल में रहना है। परिस्थितियां चाहे जैसी आए, उन परिस्थितियों को फेस करने का हमारे अंदर बता होना चाहिए। परिस्थितियों से पलायन का कोई विकल्प पास नहीं है। श्री कृष्ण ने आपका जीवन कैसे आप जी सकते हैं इसके लिए बताया है। हर व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए और निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए काम नियत है। आप जिस रूप में बैठे हुए हैं, जहां भी हैं, हर परिस्थिति में आपके लिए काम नियत है। आप एक बाप हैं तो बाप के रूप में आपका दायित्व नियत है, बेटा है बेटे के रूप में आपका दायित्व नियत है, आप कहीं ऑफिस में हैं, आपके पास ऑफिस का वर्क चार्ट पड़ा हुआ है,
कोई भी क्षण नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां आपके नियत कर्म समाज के द्वारा या व्यवस्थापक के द्वारा निर्धारित नहीं है। और जो नियत कर्म आपके लिए नियत है उससे एकमात्र कर्ता आप हैं। आपका काम कोई नहीं कर सकता। यदि आपका काम कर सकता तो आप न होते। आप अपने कार्य के लिए अपरिहार्य हैं, यह बोध आपको होना चाहिए। यदि कोई सोचता है मेरा कोई विकल्प है तो विकल्प होगा जिस दिन फिर आप नहीं रह पाएंगे, और आप जब तक हैं तब तक आपका कोई विकल्प नहीं है, यह बोध आपको होना चाहिए। तो आप बोध से काम करेंगे तो कभी भी आप अपने को फ्री नहीं करेंगे। और यदि कोई आपके सामने है, दिख रहा है, तो इसका मतलब वो भी है, उसकी भी उपयोगिता है। मैं ऑफिस को उदाहरण देता हूँ। ऑफिस में 3 पद होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है निर्णय लेने वाला पद, एक होता है कार्य करने वाला पद, एक होता है निर्णय की प्रतिक्रिया पैदा करने वाला पद, या आपके निर्णय को कम्युनिकेट करने वाला, यानी संचालित करने वाला पद, जिसे आप अनुसेवक कर सकते हैं। अब आप सोचिए एक ऑफिसर समझे निर्णय लेने वाला कि चपरासी क्या जरूरत है, या चपरासी भेज कैसे देते, तो क्या सोचिए, उससे मेरा प्रश्न पूछिए जो काम चपरासी कर रहा है वो काम आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए चपरासी की व्यवस्था की गई है ऑफिस में। या कोई चपरासी सोचे कि निर्णय लेने वाला बेकार है, कुछ काम नहीं करता, और बैठा ऐसे एसी में बैठा रहता है, तो ये 20 वोट उसकी गलत है, क्योंकि ये किसी उपयोगिता ना होती तो उस पर का सृजन हुआ न होता। तो ऐसी स्थिति में हम आप हैं या कोई भी वस्तु है, कोई घटना है, तो उसकी कहीं कहीं प्राथमिकता है। हम इस प्राथमिकता का अनुभव करते रहें तो हमारा समाज शुद्ध होगा, हमें शुभ समाज बदलेगा। अब दृष्टिकोण का हम एक संक्षेप उदाहरण बता देते हैं। जैसे दृष्टिकोण के बदल जाने से परिस्थितियाँ वही रहती हैं, मगर आपके जो दृष्टिकोण होता है वो आपका सुकून देता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे आप खाना बना रहे हैं, आपसे कहे आप जो भाई खाना बनाओ, ठीक है, आपको हमने खाना बनाने के लिए नियत कर दिया। अब आप खाना बनाने से यार मैं तो सचिवालय से आया हूँ, विशेष बैंक बैठी हूँ, मैंने खाना बनाने के लिए तय कर दिया है, इतना बड़ा अभियंता करेंगे। मगर जैसे ही आपको बता दिया जाएगा कि खाना जो बना रहे हैं आप स्वयं खाएंगे, आपके परिवार के लोग खाएंगे, तो आपका खाना बनाने की जो दृष्टिकोण है वो तुरंत बदल जाएगा। फिर आपको खाना बनाने से ऊब नहीं मिलेगी। वैसे ही क्योंकि आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि संसार में नश्वर है, इस संसार के संबंध बाधक है, इस संसार में भौतिकता से लिप्त रहने से जिंदगी दुर्भग हो जाएगी, यह आपको बताया जा रहा है। आप इन बताए हुए विश्वास कर लीजिए, आप स्वयं जो महसूस करेंगे कि वाकई में ये सत्य है, क्या वाकई में मुक्ति है, क्या इस संसार के भागने से कहीं आगे बढ़ सकता है? नहीं बच सकता है। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वारंट करा हुआ है, ठीक है, और वारंट करा हुआ है, वो पुलिस पीछा कर रही है, तो उस पुलिस से बचने के लिए कोई आदमी बहुत दूर चला जाता है, और दूर चला थक जाता है, और थक करके वो सो जाता है, उस वक्त होता है, और उस वक्त में भी उसे वारंट नहीं मिलता है, तो नींद से वारंट मिलता है, तो उस वारंट से तो जग जाएगा, उस वारंट से तो खुद हो जाएगा। तो जो भौतिक है उसे वारंट उसका पीछा कर रहा है, वो उसे मुक्ति नहीं देगा। उसी तरह से भागने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आपको रोक करके उस समस्या का समाधान करने से मुक्ति मिलेगी। तो आज हमारे जितने भी निभाए हैं समाज में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, ये इनका चिंतन जीवन के इर्द गिर्द है तो सम्माननीय है, क्योंकि जीवन को हम जीवन का हम अपलाप नहीं कर सकते। और जितने भी अपने अपने क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वे निश्चित रूप से सम्मानीय है, वे ही मोक्ष साधक हैं। खेत में प्रातःकाल जाड़े के महीने में काम करने वाला जो किसान है वह जीवन के महत्व को समझता है, वह मोक्ष साधक है। पूरे विश्व की कल्याण के लिए प्रार्थना करने वाला साधु अमोक्ष साधक है। वैज्ञानिक विधियों से हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं वे अमोक्ष साधक हैं। तो अमोक्ष साधना के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमोक्ष साधना के लिए स्वयं से विमर्श करने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं से विमर्श करेंगे तो आप
अर्जुन के सरीखे, जैसे अर्जुन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, आप अर्जुन इस तरीके निर्णय ले सकते हैं। अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से कि नष्टों को हर सकते था तो साधारण में अर्जुन इस दोष में संदेह है मेरे से बदल। श्रीमद भगवत गीता में तो क्या बताया गया है, मोक्ष की बात बताई गई है। वहां प्राप्त बोलते हैं पुनर्जन्म ने भी देते, क्योंकि जरा सोचिए क्या अर्जुन ने मोक्ष को प्रस्थान किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि जब जीवन अंतहीन है, जब जीवन अंतहीन है तो मोक्ष के लिए कहाँ से जगह है। तो इधर वो प्रस्थान किए, वो नियत कर्म की ओर प्रस्थान किए, और जब अर्जुन नियत कर्म की ओर प्रस्थान किए तो कृष्ण क्या किए? उनके साथ चल दिए। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण का भी अभिमत है कि व्यक्ति मोक्ष के लिए नहीं बल्कि नियत कर्म के प्रति जुड़े, और जब नियत कर्म के प्रति जुड़ेगा तो हर आदमी का कर्म, हर आदमी के लिए कर्म नियत है। और आप ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ पर हर आदमी अपना अपना काम करता जा रहा है, तो समाज में कहीं क्लेश नहीं होगा। दूसरा छोड़ कर लास्ट में बात करना विराम लूंगा। हमारा जो लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्त करना, क्योंकि जीवन को समाप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जीवन समाप्त हो नहीं सकता। तो इस जीवन में हमें आनंद ढूंढना है। आनंद जितना ही प्रगाढ़ होगा दुख उतना ही कम होगा, या दुख जितना ही कम होगा उतना ही आनंद प्रगाढ़ होगा, क्योंकि आनंद और दुख ये दोनों सापेक्ष हैं। तो आनंद को हम ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। आनंद प्राप्त करने के लिए दो साधन हैं, एक है आत्म केंद्रित होना और एक है कि पर केंद्रित होना। तो जो पर केंद्रित आनंद है उसका जिसको हमारे राम करते हैं, उसका जिसको हमारे कृष्ण करते हैं, और जो आत्म केंद्रित है उसका जिसको हमारे रावण करते हैं, उसका हमारे कंस आदि जो जिनको भेद देते वो करते हैं। तो इनका जो आनंद था वो दूसरों को दुख देकर के भी प्राप्त होने वाला आनंद था, और राम का आनंद था स्वयं को भी कष्ट प्रदान करके दूसरों को दुखी करने वाला था। तो हमारे यहाँ जो आनंद का जो माध्यम है वो यशो में ढंग से अर्जित सुख होना चाहिए। यदि हम यशो में ढंग से अर्जित सुख के माध्यम से कोई प्रयास करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो मुझे आनंद करेगा। तीसरी बात है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपको परिणाम से मुक्त कर दे। ऐसी स्थिति में आपको जो बताया जाता है आप फला काम करें तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आपको नियत कर्म करने का परिणाम, आप नियत कर्म के परिणाम के विषय में जाएंगे। जैसे आप किसी ऑफिस में हैं, आपको, जैसे मैं सचिवालय में था तो सचिवालय में मेरे सामने क्या शासनादेश बनाने के लिए आता था। अब तो जब हम शासनादेश का परिणाम स्वयं सोचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? मेरे अंदर भय पैदा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो जो शासनादेश जारी कर रहे हैं तो उसका पहला शिकार मैं ही हो जाऊँ। ठीक है, किंतु शासनादेश बनाना मेरे नियत कर्म में था, तो मुझे शासनादेश बनाने के परिणाम पर ही सोचना है। शासनादेश क्यों बनवाया जा रहा है इस पर हमें प्रश्न करना है। यदि हमने शासनादेश बनाने वाले कुर्सी पर मैं बैठ गया हूँ और शासनादेश मेरे सामने बनाने के लिए आया है, मुझे शासनादेश बनाना होगा। मुझे शासनादेश के परिणाम की चिंता नहीं करनी है, मुझे शासनादेश बनाने का फल मिलेगा। यदि मैं शासनादेश बना देता हूँ तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, और यदि मैं शासनादेश नहीं बनाता हूँ तो उसका भी मुझे दंड मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा, और मुझे इसके लिए दंडित होना पड़ेगा। तो आपको नियत कर्म करने का फल मिलता है, नियत कर्म न करने का फल मिलता है, किंतु नियत कर्म का फल नहीं मिलता है। नियत कर्म के फल के विषय में आपका नियोक्ता ही एकमात्र जिम्मेदार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम नियत कर्म के परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम केवल नियत कर्म करो, और ये तुम नियत कर्म करते हो तो आप प्राप्त स्वर्गम जितना आप भोगते हो। ये तुम नियत कर्म करते हो तो दो विकल्प हो, या तो तुम युद्ध जीतोगे या युद्ध में मर जाओगे। यदि युद्ध जीतोगे तो राज का उपभोग करोगे, युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे। और ये युद्ध नहीं करते हो, यदि नियत कर्म नहीं करते हो तो क्या होगा? दुनिया पोसेगी। यानी आप नियत कर्म करने या नियत कर्म न करने के परिणाम से नहीं करते हैं, और हमारी जीवन प्रक्रिया नियत कर्म करने का फल भोगने के लिए या नियत कर्म न करने का फल भोगने के लिए निरंतर हमें रहना है।
इसलिए जीवन प्रक्रिया का अंत नहीं होना है, जीवन प्रक्रिया का अंत नहीं होना है। आपके जीवन में यशो में ढंग से रहना है। आपको ऐसा कार्य करना है जो आपके मिलने के साथ या प्रशंसा की जाए, आपको जीते जी तो ले ही मिले, ऐसा कोई काम न करें मरने के बाद आपको लोग मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैंने जीवन को कैसे देखा है और जीवन में मुझे क्या करना है। जहर से आप डरते हैं, जहर से आप डरते हैं, जहर मुझको डराता है, मगर सांपों को लगता है जहर जीवन बचाता है। अतः समझे सभी के मूल्य, स्वयं को केंद्र में रखकर करे नियत हो कर्म जो कुछ भी करे परिणाम को देखकर, तो वस्तुतः है यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको महत्वपूर्ण समझूं, आप महत्वपूर्ण है कि नहीं है ये अलग प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए आवश्यक है मैं आपको महत्वपूर्ण समझूं, आपको प्रासंगिक समझूं, स्वयं को भी महत्वपूर्ण समझूं, स्वयं को भी प्रासंगिक समझूं, और जो भी हमारे सामने दिख रहा है उन सबको प्रासंगिक समझूं। जो भी हमें जरूरत है, जो है वो उपभोग के रूप में है, हम उसका एक संयमित ढंग से उपभोग करें, क्योंकि इसमें अपने लोगों का भी अधिकार है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को मनस बदल कर मेरी बातों को सुनने को बड़ा कुछ लगे हों, उसका हम संक्षेप में उत्तर दे देंगे। अन्यथा तो मेरी किताब आपको मैं 5 प्रतियां झा साहब को देके जा रहा हूँ। झा साहब से आप लेकर के उसको पढ़ें। यदि आप अपने पास रखना चाहते हैं तो झा साहब का 3.5 रुपये जमा करें, आपकी खर्च किताब आपके एड्रेस मिल जाएगी। अन्यथा आप पढ़ करके झा साहब को वापस कर देंगे। मैं 3 बेटी दे रहा हूँ। अगर झा साहब मेरी 5 प्रतियां मैं आपको दूंगा, आप उन्हें वो जो आप पढ़ना चाहेंगे अपने दे दीजिएगा। तो मैं बोलता हूँ आपका कोई प्रश्न है आप बताएं। मेरे पास सिर्फ 2 और हैं, तो 7 हैं, तो 7 लोग लाभान्वित हो सकते हैं। ये जावा है तो ठीक है, तो रास्ता जो आपदाओं का संसार है, जिसका आपदाओं की स्तर तो बात करें आपने दे दिया, इसमें प्रश्न उठता ही नहीं। पूरा दे आया, बाकी जो बचेगा आप आइए।